पर अब एक दशक तक तृणमूल कांग्रेस बंगाल को गरीबी की दिशा में ढकेलने का काम कर दिया है। भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, सत्ता, स्वार्थ, सिंडिकेट, संपत्ति, ये 4S के आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाई इस प्रकार का शासन किया है। मित्रों, मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि क्या राजनीतिक हिंसा कभी बंगाल का आभूषण बन सकता है क्या? राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम हिंसा हो सकती है क्या? किसी की रैली न करने देना, किसी से बात। अब ममता जी अब क्या करोगी? चलो हम तो वर्चुअल रैली से बंगालियों से बात कर रहे हैं, अब आप क्या करोगी? रोड लोग रोक देंगे, हेलीकॉप्टर रोक देंगे। ममता जी, आप परिवर्तन को नहीं रोक सकती। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए, जाने गई, कई सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, ये लोकतंत्र है क्या? पत्रकारों पर फर्जी FIR लगाई जाती है, प्रचार माध्यमों को मजबूर किया जाता है कि पत्रकारों को निकाल दो क्योंकि वो दीदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। होमगार्ड को एक पार्टी की सेना बनाकर रख दिया। ये बंगाल को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने की दिशा में बंगाल की जनता को पूछने आया। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी, हिंसा का कीचड़ जितना फैलाओगी, भाजपा का कमल इतना ही प्रदीप्त होकर पाएगा। हम हिंसा से डरने वाले लोग नहीं है। बलिदान का मेरी पार्टी का इतिहास है। मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया है, संस्कार हमें दिया है। आप हमें रोक नहीं सकती, आप हमें दबा नहीं सकती। बंगाल की जनता से संवाद करने से हमें रोक नहीं सकती हो। मित्रों, और कितना भ्रष्टाचार, हा, भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं रही। इतना भ्रष्टाचार कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊं। ढेर सारे भ्रष्टाचार के किस्से मेरे पास है, वो सब तो ठीक है, मगर आप अम्फान, तूफान और कोरोना में भी अगर भ्रष्टाचार करते हो तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी चरमरा है। बीजेपी के सांसदों पर केस करते हैं, घर के अंदर बंद कर देते हैं, विधायकों को सेवा करने से आप रोक रहे हो, संपर्क करने से रोक रहे हो। ये लोग नहीं देख रहे क्या? हुबली, टोलिनापाड़ा, मालदा, वहां ऐसे ही संकट के काल में भी दंगे हुए, बम धमाके, घुसपैठ, गाय तस्करी, नारकोटिक्स की तस्करी, ये बंगाल के अंदर खुली छूट दे दी गई है। मित्रों, मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, ये परिस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। और ममता दीदी के आर्थिक कुप्रबंधन ने बंगाल को बहुत पीछे धकेल दिया है। बंगाल जो सबसे बड़ा GDP का कंट्रीब्यूटर होता था, वो आज बहुत पीछे पड़ गया है। बंगाल को आगे ले जाने के लिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। आपने कम्युनिस्टों को इसलिए निकाला था कि बंगाल का विकास रुका था, मगर शायद आज बंगाल के बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे, इनसे तो कम्युनिस्ट भी अच्छे थे। आपने कम्युनिस्ट को मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। ममता को मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। एक बार मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम सोना और बंगला बनाएं। और उदाहरण है, बिहार बीमारू राज्य माना जाता था, NDA की सरकार आई, आज बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य बना है। छत्तीसगढ़ 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी विकसित राज्य है। राजस्थान बीमारू राज्य माना जाता था, भाजपा को 10 साल शासन दिया, राजस्थान विकास के रास्ते पर है। और उत्तर प्रदेश सबसे बदहाल स्टेट माना जाता था, योगी जी की सरकार को अभी 3 ही साल हुए हैं, 3 साल में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हुई, विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मोदी जी ने